जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही सुंदर प्रश्न आए हुए हैं। आज के प्रश्न सार्वजनिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के प्रश्नों को जानते हैं। उससे पूर्व आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा अंत तक अवश्य देखें। जब भी आपको सारांश प्राप्त होगा तभी आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होगा। यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें और अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे कि आपके प्रश्नों के अनुसार प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी का कार्य चलता रहे और आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता रहे। तो आइए आज के प्रश्नों को जानते हैं। आज के कौन से प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बताते हैं। पहला प्रश्न है कि जनेऊ किस अवस्था में धारण करना चाहिए, किस अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है जनेऊ किस वर्ण के व्यक्ति को कराना चाहिए। तीसरा प्रश्न है जनेऊ कराना जरूरी क्यों होता है। चौथा ये तीन प्रश्न किसी एक ही व्यक्ति ने किए हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत रहस्यमय प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है कि महिला यज्ञ करते समय घी की आहुति दे सकती है या नहीं। और पांचवा प्रश्न है कि महिला नारियल के गोला की पूर्णाहुति कर सकती है या नहीं। ये दो प्रश्न दूसरे व्यक्ति ने किए हुए हैं। इस प्रकार अब तीसरे व्यक्ति ने जो प्रश्न किया हुआ है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो प्रश्न ये है कि विवाहिता महिला को धर्मपत्नी क्यों कहा जाता है। अब चौथे व्यक्ति ने प्रश्न किया है, वह सातवां प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है कि तुलसी कितने दिन तक टूटी हुई रख सकते हैं। क्योंकि कल के वीडियो में हमने बताया था कि इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है। उस दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन यदि उस दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो ठाकुर जी में तुलसी कैसे चढ़ाएं। क्योंकि जब उस दिन तुलसी तोड़ नहीं सकते तो ठाकुर जी पे प्रतिदिन तुलसी चढ़ाना अनिवार्य होता है। अब इस स्थिति में क्या करें, तुलसी कितने दिन तक तोड़ के रख सकते हैं। तो यह भी बहुत सुंदर प्रश्न है। तो अब आठवां प्रश्न है कि गणेश जी दो रखना वर्जित बताया गया है। लेकिन घर में यदि कोई तस्वीर में जैसे कि शिव परिवार के साथ में गणेश जी हैं और गौरी लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी हैं, इस प्रकार अगर तस्वीर में गणेश जी हैं तो उसमें अवस्था में रखना चाहिए नहीं। तो ये बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आइए आज के इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज देखिए यज्ञोपवीत संस्कार किस अवस्था वाले को धारण करना चाहिए। तो आपको बताते हैं कि कितनी उम्र पर, कितनी आयु पर, कितनी एज पर यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। ये बहुत सुंदर प्रश्न बताते हैं। देखिए ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो यज्ञोपवीत संस्कार की अवस्था होती है, ब्राह्मण बालक को 7 वर्ष पूर्ण होने पर यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए, विशेष अनिवार्य होता है। और यदि क्षत्रिय वर्ण में कोई बालक है तो उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 9 वर्ष की अवस्था में करा देना चाहिए। और यदि वैश्य वर्ण में कोई बालक है तो उसको 11 वर्ष की अवस्था में पूर्ण होने पर यज्ञोपवीत संस्कार करा देना चाहिए। अब दूसरा जो प्रश्न है कि जो किस वर्ण वाले को यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए, तो ये भी बताते हैं कि क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य इन 3 वर्ण वालों को यज्ञोपवीत संस्कार धारण करने का विधान है। और तीसरा प्रश्न है जनेऊ कराना जरूरी क्यों होता है। ये भी बहुत रहस्यमय प्रश्न है। क्योंकि भाई जनेऊ क्यों, क्या ज़रूरत है। क्योंकि आजकल के नए युवा पीढ़ी वाले यज्ञोपवीत संस्कार को कोई महत्व ही नहीं दे पा रहे। अर्थात इसका मतलब ये है कि देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण वालों व्यक्तियों को निश्चित ही अवश्य ही यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिए। क्यों? रीजन ये है कि पहली बात तो अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों को प्रधानता देना अपने सनातन धर्म में मुख्यतः प्रथम उद्देश्य है। तो 16 संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार, जो कि उपनयन संस्कार भी बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं, जनेऊ संस्कार बोलते हैं, तो यह विशेष अनिवार्य होता है। क्योंकि हमारे जो जन्म लेने पर हमारा एक प्रथम जन्म होता है और दूसरा जन्म हमारा तब होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है।
उसी समय से हमारा एक नाम और पड़ता है द्विज। अर्थात यदि कोई ब्राह्मण बालक जन्म लेकर के संसार में आता है, उस समय वह ब्राह्मण बालक कहा जा सकता है, लेकिन द्विज नहीं कहा जा सकता है। और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब उसे द्विज कहते हैं, द्विज कहने योग्य होता है। दूसरी बात यह है कि यह यज्ञोपवीत संस्कार कोई साधारण धागा नहीं है। जो जनेऊ होता है वो कोई साधारण नहीं होता है। जनेऊ में जो जनेऊ होता है वो 96 अंगुल के धागे का होता है। उसमें 96 देवताओं का आवाहन होता है। उसमें सभी अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का आवाहन पूजन करके ही उसे धारण किया जाता है। और उस समय जो यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं उस समय हमारा प्रायश्चित होता है। हमारा प्रायश्चित संकल्प आदि से हमारे पूर्व कृत पाप जो हैं वह सब समाप्त किए जाते हैं। उसके पश्चात ही हमें यज्ञोपवीत संस्कार कराने का जो विधान है, उस यज्ञोपवीत संस्कार में प्रायश्चित संकल्प आदि से निवृत्ति करके हमें नया जीवन प्राप्त होता है। अर्थात हमारे जो कृत कर्म जो रहे हैं उन कृत कर्मों को प्रायश्चित कर देते हैं और जब जनेऊ संस्कार होता है तब। उसके बाद हमें जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार करा करके उस जनेऊ के माध्यम से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। देवी देवताओं के जो उसमें आवाहन करके यज्ञोपवीत संस्कार को धारण करते हैं तो उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा से हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, जिसे बोलते हैं सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा भी इस यज्ञोपवीत संस्कार से प्राप्त होती है। अब देखिए, अब कहें कि हमें क्या ज़रूरत है, हम तो भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। देखिए, पढ़ाई लिखाई करना, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में भगवत कृपा भी विशेष आवश्यकता है। वो कैसे? वो हमें तेज रूपी भगवत कृपा प्राप्त होती है। वो तेज रूपी कब? जब यज्ञोपवीत संस्कार का धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत में जो देवी देवताओं की कृपा होती है वो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कराती है, हमारे अंदर सद्बुद्धि को प्राप्त कराती है, हमारे अंदर जो विवेक को प्राप्त कराती है। इस प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार प्रत्येक तीनों वर्ण वाले प्रत्येक व्यक्ति को जरूर ही कराना चाहिए और जो अवस्था बताई है उस अवस्था के अनुसार बिल्कुल विशेष ही अनिवार्य होती है, कराना ही चाहिए। अब चौथा प्रश्न, महिला यज्ञ करते समय घी की आहुति दे सकती है या नहीं? यह भी बहुत ही सुंदर प्रश्न किया हुआ है। देखिए, महिला को घी की आहुति देने के लिए उचित नहीं है। महिला घी की आहुति देकर के यज्ञ करना वर्जित है। सामग्री की आहुति दे सकते हैं, लेकिन घी की आहुति तो सख्त ही वर्जित है। अब पांचवा प्रश्न है कि महिला को नारियल के गोला की जो पूर्णाहुति होती है वो पूर्णाहुति करना चाहिए या नहीं? देखिए, महिला को यज्ञ में नारियल के गोला की पूर्णाहुति नहीं करना चाहिए, यह शास्त्रोक्त नीति के अनुसार वर्जित है। अब छठवां प्रश्न है कि विवाहित महिला को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है, उसका क्या अर्थ है? तब इसका अर्थ ये है कि छठवें प्रश्न का अर्थ है कि धर्म पत्नी का मतलब है धर्म के कार्य में जो अपने पति को अग्रणी रखे उसे धर्म पत्नी कहते हैं। अर्थात जो अपने पति को धर्म के कार्य में आगे बढ़ाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। ऐसा नहीं कि पति धर्म के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और पत्नी देवी खींच रही हैं, वो धर्म पत्नी नहीं है। इसलिए धर्म पत्नी उसी को कहा गया है जो धर्म के कार्य में अपने पति को अग्रणी रखे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। अब सातवां जो प्रश्न है कि तुलसी के विषय में, जैसे कल हमने बताया था कि तुलसी इस दिन तुलसी तोड़ना निषेध है। उस दिन यदि तुलसी नहीं तोड़ी जाए तो ठाकुर जी पे कैसे चढ़ाएं, और बिना तुलसी के ठाकुर जी की पूजा करना उचित नहीं होता है। तो बिना तुलसी के कैसे ठाकुर जी की पूजा करें, और यदि तोड़ें तो कैसे तोड़ें, उस जिस दिन नहीं तोड़ने का विधान है उस दिन कैसे क्या करें। तो देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया हुआ है। यह प्रश्न बहुत रहस्यमय है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, जो निषेध काल तुलसी तोड़ने का है उस समय तुलसी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए।
उससे एक दिन पूर्व, जिस दिन तुलसी तोड़ सकते हैं उस दिन तुलसी तोड़ करके रख लेना चाहिए। तुलसी टूटी हुई रख सकते हैं, तुलसी टूटी हुई आप रख सकते हैं और उसमें कितने भी दिन हो जाएं आप टूटी हुई तुलसी को रख सकते हैं और टूटी हुई तुलसी को चढ़ा सकते हैं। यदि हमने तोड़ के भी नहीं रख पाया है, ध्यान नहीं रहा कि तुलसी तोड़ने के लिए और हमारे आज के दिन तुलसी चढ़ाना है, तुलसी है नहीं है, तो क्या करें, तुलसी के पेड़ के नीचे यानी तुलसी के नीचे कोई टूटी हुई तुलसी के पत्ते पड़े हुए हों, अगर कोई सूखे पड़े हैं तो उनको भी उठा करके आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी के नीचे तुलसी के पत्ते यदि पड़े हुए हैं तो उन्हें उठा करके आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कितने दिन तक रख सकते हैं तुलसी टूटी हुई? देखिए, तुलसी टूटी हुई कितने भी दिन रख सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। अब 8वां प्रश्न है कि गणेश जी 2 रखना निषेध माना गया है। गणेश जी की मूर्ति 2 रखना निषेध है, लेकिन यदि गणेश जी तस्वीर में जैसे कि गौरी लक्ष्मी गणेश के साथ में गणेश जी हैं और शिव परिवार के साथ में गणेश जी हैं, तो इस प्रकार अब दोनों में से क्या करें, दोनों में से रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, ये भी आपको बताते हैं, गणेश जी की तस्वीर और मूर्ति में अंतर है। कोई भी देवी देवता की हो, मूर्ति और तस्वीर में अंतर यह है कि मूर्ति रखना वर्जित माना गया है, लेकिन तस्वीर में कोई दोष नहीं है। तस्वीर में यदि जैसे गणेश जी शिव परिवार के साथ में हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ में हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से मूर्ति 2 रखना वर्जित है, लेकिन तस्वीर में कोई दोष नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आज की जो प्रश्नोत्तरी रही, बहुत ही सुंदर आज के प्रश्न रहे। आज की प्रश्नोत्तरी में आप सभी जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, जिससे कि जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। और यदि हमारे YouTube पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक करें। अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।